वैराग्यं ब्रह्मभागं संतोषं परं धनं कुलगिनान्तजेत तो योगी नमस्ते सत्स्वरूपिणे नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्पदादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावं सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रमातीत ज्ञानबिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमेव मंगलम गुरु गुरु प्रकाश ने मंगलम शब्दार निवास में दयाल सतगुरु दयाल की अमृत मणि कानून राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी में पार राम सतगुरु देव जी अपने को कवन करो मनन शरणो सतगुरु दयाल नित पद संगत सब धरती पाक सात समुद्र सतगुरु को क्या इस अंतर घट घट के जाने हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः ग्रभ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। अब महाराज फरमाते हैं कि जो गर्भ में कोल बचन करके आत्मा आती है, ये सारे कोल बचन जब गर्भ में आए बाद में माया जब घेर लेती है तो सब कोल बचन भूल। अब कोल बचन जब भूल जाते हैं तो फिर इस जीव आत्मा को संसार में ये कर्म ही नरक कुंड में लेके जाते हैं कि परमात्मा भेजते हैं। भगवान ने हमारे को भेज दिया। भगवान महाराज परमात्मा परमात्मा तो चेतन आत्मा परम पद में मिलने के लिए नर शरीर देता, परंतु कोल बचन भूल करके माया के फंदे में पड़ करके और संसार में मोह ममता में फंस करके और परमात्मा की भक्ति जो भूल जाता है तो माया घेरियो जीव को वो विध कड़ा बनाए जाय न सके छूट कर गे बांध्यो जग गे बांध्यो जग माय बहुत फांसी गल डारी। महाराज परमात्मा इतनी फांसी गले में घल जाती है। चेतावनी तो परमात्मा के नाम की कोल बचन करके आते हैं और संत चेतावनी देते हैं तो भी नहीं समझते। गले में कई प्रकार की फांसियां डाली रखते हैं। कौन कौन सी जात पात कुल जगत केवत ज्ञान विद सारी। जात की, पात की, कुल की, जगत की, केवत की, ज्ञान की, ये कई फांसियां गले में घाली। ज्ञानी बन जाता है तो बस अपने आप को घमंड अहंकार में लीन, जाति की, पाति की, कुल की, ये गले में जब फांसियां घल जाती है तो वो आत्मा छूट नहीं सकती। तो ये गाड़ी फांसी परमात्मा डालते हैं, खुद डालते हैं प्राणी, खुद जीवन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो कई प्रकार के उसके फिर क्रियमान कर्म का बंधन, पाप का, पुण्य का और कर्मों के बंधन में फंस। अब वो कर्म महाराज फरमाते किसी के ओढ़ने पे, किसी के देने पे छूटते नहीं, बदले दिए ही नहीं छूटते हैं। कर्म तो भोगने ही पड़ते। नर शरीर धारण करके सदगुरुदेव फरमाते हैं क्रियमान कर्म का मन है कर्ता। क्रियमान कर्म का कर्ता कौन है? मन। मन जितनी भी फांसियां डालेगा गले में उतने क्रियमान कर्म का भार चढ़ता, और ये कर्म ही सब जगह लेके जाता है आत्मा को, जीव आत्मा को। 84 लाख योनियों में क्या, धर्मराय की नगरी में क्या, 84 कुंड में क्या,
सब जगह ये कर्म ही लेके, और क्रियामान कर्म से ही प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध से संचित। तो महाराज फरमाते क्रियामान कटे कैसे, प्रारब्ध किम खूटे, संचित कर्म गड़े सुन कैसे, सकल फंद किम छूटे। क्रियामान कैसे गड़े, प्रारब्ध कैसे खूटे, संचित गढ़ना है, प्रारब्ध खूटना है, और क्रियामान कैसे कटे, कटना, खूटना और गढ़ना। तो महाराज फरमाते हैं क्रियामान त्याग से खूटे, प्रारब्ध सो खाया। क्रियामान का त्याग, ग्रस्त को छोड़ना नहीं। महाराज फरमाते जात का, पात का, कुल का, केवत का, ज्ञान का ये त्याग करे, मैं कुछ नहीं हूं, है जो सब परमात्मा, सब परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की भक्ति है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक गरीब अभ्यागत, आधीन हूं किसके, सृजनहार परमात्मा, माता पिता के। ऐसा त्याग करके, और प्रारब्ध जो होते हैं वो खावे यानी भोगे। संचित कर्म जन्म संगलेसी, बोहर गर्भ नहीं, जन्म लेगा जब तक संचित का साथ, जब संचित का निवेड़ा आ जाएगा तो फिर वो आत्मा गर्भ में नहीं। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब नरदेही पा करके ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक, ऐसी वैराग्य वृत्ति नहीं हुए, तो उसको जुगो जुग में महाराज फरमाते हैं उस कर्मों को भोगना पड़ता, और कर्मों को भोगने के लिए आत्मा, जीवात्मा दुख पाती। तब शिष्य कह रहा है दोहा, विषय जुग जो खावे तहां भगत जहां नहीं होय, वहां की कुणगत हो वसी भेद बताओ मोय। शिष्य पूछ रहा है गुरुदेव, जो नरदेही पा करके विषय युग में लीन होती है, युग यानी शरीर, और विषय में जब लीन हो जाती है, माया घेर लेती है और भक्ति कर नहीं सकती वो जीवात्मा, तो उसकी क्या गति होगी, इसका मेरे को भेद बताओ, निर्णय बताओ। तब गुरु वचन छंद, कहो शिष भेद बताऊं तोय, जुगे जुग जीव दुखी यो होय। पठे करे कर्म पहुंचे आय, जके सुन जीवन छूटे जाए। हे शिष्य, मैं तेरे को इसका भेद बता रहा हूं कि जुगे जुग जीव जो विषय रस में लीन है, मोह ममता में, आशा तृष्णा कल्पना में जो फंसा रहता है, वो जीव जुग जुग दुखी है। जुगे जुग महाराज फरमाते दुख के मार सहन करते, अठे कर्म करे पहुंचे। नरदेही के कर्म, शुभ अशुभ, भक्ति भजन ज्ञान ध्यान, और इधर मोह माया ममता आशा तृष्णा काम क्रोध मद लोभ अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श, जिसका पलड़ा भारी होगा वो ही उसको भोगना पड़ेगा। शुभ का पलड़ा भारी तो शुभ कर्म, अशुभ का भारी तो अशुभ कर्म, और भक्ति ज्ञान वैराग का है तो वो जैसी जैसी करनी करता है वो करनी लेके जाता। जके सुन जीव न छूटे, वो लग 84 योनियों का ताता छूट नहीं सकता। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा गुण जब प्रकट होता है नरदेही पा करके, तो महाराज फरमाते हैं वो कर्मों को सारे को यहीं उठना, भोगना, और महाराज फरमाते हैं कि गड़ना, तीनों महाराज फरमाते हैं कर्मों का जब खात्मा होता है वो कैसे होता है। 60 पोर 64 घड़ी हर नाई बिसारे, 60 पोर 64 घड़ी हर में,
9:30 निकलना है राम जी के नाम की ही रटना करता रहे। सर। उसी व्हाट्सएप का पे ज्ञान भेजते हैं, कोई नहीं। उसी के ज्ञान में लीन रहे। वो हनस मैं तू 20 मेरा का तेरा राग देश, ये जब तक रहेगा। अब बाँचने वाले तो सुनने वाले को कहते हैं, सुनने वाले बाँचने वाले को कहते हैं। मेरे नहीं तेरे है, तेरे नहीं मेरे है, तेरा मेरा राग द्वेष, दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। सुखराम जी महाराज कह रहे तू दूसरे की क्या देखता है, जाना तेरे को है, तेरे को आत्मा से परमात्मा में मिलना है तो तू तेरी पुकार कर, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। जो अपनी पुकार करेगा वो ही भवजल से पार होगा। जो अपनी पुकार नहीं करता है और दूसरों की कहता है, तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो जो कर्म करेगा वो दूसरा कौन भुगतेगा, खुद को ही भुगतना। टले नहीं एक कियोड़ा जान, यूं जीव ग्रह अगाहु आन, सुनो सिस दुख पड़े बो माय, बिना हरि नाम 84। जितने भी तू कर्म करता है, पुण्य पाप करता है, भोगे बिना एक भी नहीं छूटे। कहीं भी किसी घर में चले जा, महाराज फरमाते जीवात्मा को कियोड़े कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। कोई भी देवता हो चाहे परमात्मा हो चाहे कोई भी हो, इसको ओढ़ नहीं सकता कर्म। जिसके किए होते वो कर्म आगे चलते हैं, पीछे जीवात्मा चलते। कर्म आगे जाते हैं, जीवात्मा पीछे पीछे उसके साथ। तो वो आगे कर्म सारे दिखते हैं उसको, जीवात्मा को शरीर छोड़े बाद नहीं दिखते हैं। शरीर में रहे जितने नहीं दिखते हैं, जब दूसरों के दिखते हैं खुद के नहीं दिखते हैं। और शरीर छोड़े बाद में कर्म खुद को खुद के दिखने लगता है। वो फिर दूसरों की चिंता नहीं करते, खुद कर्मों की करते। क्यों कि जो कर्म जिसने किया उसको ही दुख भोगना पड़े। इसलिए राम जी के भजन के बिना कभी भी कर्म कटने वाले 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती। और कुटी जे जीव जमा के हाथ, नहीं को संगन बूझे बात, दिवेशो मार इसी विद जान, कियोड़ा कर्म जतावे आ। महाराज फरमाते जम और काल साथ रहते। काल यानी जन्मना मरना, जम यानी भुगताने वाला। एक करनी है, ले जाने वाली कौन, आत्मा को करनी। और एक भुगताने वाला कौन है, जम, मार दिलाने वाला। बहुत बड़ा जोरावर है। जम कौन है, अहंकार, ये भी आगे चलता है। और काल कौन है, क्रोध। ये दोनों जीवात्मा के आगे चलते हैं शरीर में जिसके ज्यादा होते, और उसको फिर भोगने पड़ते हैं। और वही संग जाते हैं, और वही फिर महाराज फरमाते कि ये कर्म जता जता के और उस जीवात्मा को दुख। गिरे सो दूत अगाऊ आय, बिना हरि नाम नहीं सुख थाय, सब सो देव मनावे लोय, बिना हरि नाम नहीं सुख हो। जम के दूत इतने जोरावर होते हैं, इस आत्मा को घेर ले। परमात्मा के भजन किए बिना तो कितना ही भले देव मना ले, शुभ देव मना ले, अशुभ देव में फंसा रहे, कभी कोई सहायता कर। शुभ देव बाहर है, वो कर्म ओढ़ने वाले नहीं, अशुभ देव घट में। अब अशुभ देव का किसी को ज्ञान नहीं रहता है, और जो भी छोड़ते हैं वो सब बाहर सुख देव शुभ देव छोड़। वो छोड़ो और चाहे मनाओ, कर्म तो बिना राम जी की भक्ति के कटते। ये महाराज ने ऐसा गर्भ चेतावनी में निर्णय दिया है। तो सुनो शिष कर्म तणो व्योपार, कुटी जे जीव घरो घर बार, जम की हाथ बिकाए प्राण, करे सो लाए बड़ो जमरान। हे शिष्य, इस कर्मों का हाल बहुत जबरदस्त है। इस कर्मों का हिसाब बिना रटना, परमात्मा की भक्ति के बिना हिसाब चूकता होने वाला है।
चाहे तू 3 लोक 14 वन में कितना ही फिरा, शुभ भी भोग ले अशुभ भी भोग। शुभ और अशुभ दोनों का खात्मा होगा जब जाके तेरे कर्मों का सफाया होगा और फिर आत्मा परमात्मा में। नहीं तो घरों घर बार में जीव को कुटीजना, आना जाना पड़ता है, गर्भ की मार से कर। क्योंकि जमराज बड़ा जबरदस्त दानव है। जम के हाथ सब आत्माओं को बिकना, यानी फल भोगना पड़ता है। शुभ फल भी अशुभ फल भी भोगने पड़ते हैं। वो कहने से, रोने से या किसी के अर्ज करने से छूटने पड़े। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में देवेशो मार जताय जताय कियोड़ा कर्म भूल्यो जाए। अब सो कौन तुम्हारो सेण कह यूं जम सुनावे बैन। जमराज के द्वार पे चित्रगुप्तर खत खत जो लिखी है घट घट में, वो सामने आके लिखी जाए। उसको कहते हैं तूने जो जो शरीर धारण कर, नरदेह धारण करके वाते कर्म करे थे, वो तेरे यहाँ सब लिखे हुए चित्रगुप्तर। तो घट में ही रहते हैं, घट छूट जाता है तो फिर उसकी आगे उसके लिखे हुए सामने रहते हैं। अब उसको कहते हैं तू ये पढ़ ले, पढ़ ले। अब कोई जीव जाता है, वो तो कर्मों के अनुसार चला जाता है, कोई जल्दी कोई देर, कोई जल्दी कोई देर से। अब पीछे वाले के रोते ज्यादा तो और ज्यादा उधर जम के दूत उसको कहते हैं तू कुछ लेके आया किसी का मोह ममता, जो वो रो रहे हैं तेरे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मोह ममता का शरीर छत्ते ही त्याग कर दो। जब तक मोह ममता रहेगी जम के हाथ तेरे को सारा दिखना। डरावे जम कुंडा के माय मासिस कर्म कियोड़ा खाई। बिना हरि नाम पड़े दुख ए जमागर जीव नरा बिच दे। महाराज फरमाते जमराज जीव को नरक कुंड दिखाते हैं जिसके बहुत माटे कर्म होते हैं। जो संसार में माठे कर्म कौन करता है? एक बार की बात है, राघोदास जी महाराज जन्म के अंधे, उन्हें नेत्र नहीं। तो राघोदास जी महाराज को कहते थे तो तुमने राम जी की चोरी करी इसलिए तुम्हारी आंखें परमात्मा ने हर ना, कहते हैं भाई आंखें हर ली तो आप हो। तब राघोदास जी ने क्या जवाब दिया? तन आंग आंधो राघो कहे मन आंधो नहीं हो। 3 लोक 14 भवन दिसे ज्ञान सुमोय। आंधो दिसण को मैं हुयो आंधी दुनिया होय। सकल जगत आंधो फिरे राम न सूझे को। सकल जगत आंधा फिरता है जिसको राम जी नहीं सूझे। मेरे तो 3 लोक 14 भवन मेरे को ज्ञान से अंदर सूझ रहे हैं। पिंड खंड ब्रह्मंड रोम रोम में रंकार हो रहा है और रटना चल। तन आंधा है मेरा, मन आंधा नहीं। नाम दड़ी चौगान में सब कोई खेलो आए। दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। जो जीतेगा वो नाम दड़ी को रटना करेगा, वही जीता, वही नाम परमात्मा के नाम के साथ जाएगा। इसके अलावा चौगान में पढ़िए नाम दड़ी तो जोड़े खेलो सब, इससे रटना करो खूब, वही जीतेगा। ये तो कौन जीतेगा? विषय रस में लीन रहेगा और परमात्मा के नाम को भूल जाएगा। वो विषय रस तेरे को लेके जाएंगे जम के दूध पे। उसके लिए विरागोदास जी ने कहा तम्बाकू जग में बुरी पाप दोष की खान। जासु नर लागा रहे से महापापी जा। से महापापी जान घोर नरका में जावे। कह राघो मैं क्या कहूँ गावे वेद पुराण। तम्बाकू जग में बुरी पाप दोष की खान। मैं क्या कहूँ, राघोदास जी कह रहे सारे वेद पुराण साक्षी भर रहे हैं। सुखराम जी के शिष्य थे, सुखराम जी ने ज्ञान दिया
यही भक्ति बताई। हाँ, ठाकुरदास जी सुखसाण जी दोनों ही थे, दोनों को ज्ञान दिया। टालनपुर गाड़ी रास्ते से गए जब, तब फिर कहा कि संसार में जो ये विषय रस में लीन रहता है उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती, वो फिर परमात्मा की भक्ति कैसे करे। फिर लिखा तो तुम नरदेही को ही बिल्कुल क्षीण कर दी, शरीर को, आत्मा को, इंद्रियों को। इसके खाने से महाराज फरमाते हैं कि गुड़ गुड़ीच गौ हत्या, मुखा चाव्या गोत हत्या, नासा सुंग्या ब्रह्म हत्या, कह गए पुत्र व्यास का। गुड़ गुड़ी हुक्का जो पीता एक बार, गो हत्या, गो कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों की हत्या करी। जब इंद्रियां काम नहीं करेगी तो वो क्या भक्ति भजन करेगा? क्या? मुखा चाव्या गोत्र हत्या, मुख में चाव लिया तो गोत्र कौन है? कि शरीर, नरदेही। ये गोत्र वापिस हत्या, तेरे को मिलेगा नहीं वापिस। और ब्रह्म हत्या, नासा सूंघा, नाक में एक बार तम्बाकू सूंघो और आत्महत्या रे भाई। ब्रह्म का मतलब आत्मा के, ब्रह्म आत्मा को तुम नरक में ले जाते। कह गए पुत्र व्यास का। ठाकुरदास जी कह रहे मैं नहीं, वेद पुराण में व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ये बात कही, शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं संत। तो बताओ, अंतरिंग आध्यात्मिक निर्णय है कि बाहर का? आध्यात्मिक निर्णय का महाराज फरमाते गुण करो। अध्यात्मिक निर्णय सुखराम जी महाराज इधर कह रहे हैं, हैरान जके सुन जीव विषे मद खाई, 84 कुंड भुगते जाए, करे जो कर्म न गावे राम, तके सुन जीव बंधे जम धाम। बोलो, विषय भोगों में जो लगा रहता है, भांग तमाकू अमल तिजारा तमाकू ये सेवन करता है, मांस मट्टी का, सीधा धर्मराय के कुंड 84 कुंड में जाके गिरता है। गढ़प्राण में वेतरणी नदी का निर्णय किया। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में नरकों का दुख भोगता है। और फिर कौन? पूजे सो भेरू खेतर पाल, तके सुन जीव बड़े जमकाल, करे जो वाद विवाद अजान, ऐसा जो जीव हुए जड़ आन। अब जड़ बता रहे हैं। अब जड़ कौन से? पेड़ पौधे डोंगर पत्थर, ये कौन बनता है? पूजे सो भेरू खेतर पाल। अब महाराज ये भेरू खेतर पाल का शुभ देव को बेरंग निर्णय कर रहे हैं, अंतरिंग कर रहे हैं। सब बेरंग करते हैं तो शुभ देव किसके लगे हुए भाई? सब अपने अपने स्थान पर है। जो भी आत्मा जहां जाती है वो किसी के लगे हुए नहीं। जो अशुभ देव घट के अंदर है वो लगे हुए। तो भेरू कौन है? महाराज फरमाते हैं संसार में, सुखराम जी महाराज ने अंत समय के मंगल में लिखा है कि संसार में भेरू कौन है? भेरू सो भरम, खेचाई सो खेतर पार। भेरू किसको कहा? जिसके बरम घट में बहुत फंसा हुआ रहता है, वो अशुभ देव भेरू को पूज रहा और खेचा तान करता है, राग द्वेष करता है, मेरी तेरी करता है, चाहे ज्ञान में चाहे संसारिक में, किसी में भी समझ लो। वो संसार में खेतर पाड़ यानी खेचाई पड़ा। तो तके सुन जीव बड़े जम का, वो जम के हाथ जरूर जाए, नहीं जाएगा। यानी चित्रगुप्तर का लेखन उसके लिखी जाएगा और धर्मराय जी उसको भुगताएंगे कि नहीं हम तो भजन कर रहे हैं, राम से नहीं है, हमारा तो सवाल ही नहीं। हम तो किसी को मानते ही नहीं है, देवों को धर्मराय किसी को भी नहीं मानते। बोले बाहर के सारे छोड़ दो और अंदर के सब भरे रहेंगे। कैसे? घमंड आ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, राग देश बढ़ जाएगा, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़। और वो तो छूटे हुए, तू क्या छोड़े? तेरे पास में थोड़ी बैठे।
महाराज परमात्मा तेरे अंदर तो अशुभ देव बैठे। मैंने पितरों को छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, बेरंग अर्थ करके सबको छूटे हुए हैं, वो तेरे थोड़ी बंधे हुए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में तेरे को छोड़ना है तो अशुभ देव को छोड़। क्या सुखदेव ये पिंड में यही खंड मां, अशुभ देव घट माए है, अशुभ देव घट के अंदर है। जो पिंड में है उनको छोड़, जो खंड में है वो तेरे तो छिपे हुए ही न तेरे पास है, उसको तो तू छोड़, चाहे उसको कर, कुछ भी नहीं। अपने अपने कर्म के अनुसार आत्माएं कोई कहाँ जाती है, कोई कहाँ जाती है, तू तेरा सोच फिकर। और अपने अशुभ देव घट में बैठे हैं, उनकी समझ नहीं, उनके ज्ञान की निर्णय को समझता नहीं। तो महाराज फरमाते भले वे जाए 84 बीच जुगा जुग जीव किया कर्म कीच, पड़े सो दुख अनंता आय बिना हर नाम हुए जग जाए। जुगो जुग में वो जीव ऐसे जब कर्म करता है, बेरंग अर्थ करके, असत्य भाषण करके संतों के ज्ञान का, तो उसके गुरु का और परमात्मा के नाम का दोष। आगे जो भी कर्म बताएंगे महाराज गुरु का और नाम का बताते हैं कि गुरु का दोष हो गया और सृजनहार के नाम का उसके दोष हो गया, तो उसको ऐसे ऐसे कर्म भुगतने पड़ेंगे। वो सब कर्मों का खुलासा आगे आज। बिना हरि नाम हुए जग जाए, बिना हरि के नाम के जीवात्मा राग द्वेष से, मेरी तेरी से, असत्य भाषण से स्थान नहीं मिलता उसको, और वो गति में जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये बहुत बड़ा दोष है गुरु का, यानी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का, फिर किसी के वहां उतरने वाला भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज भुगते जीव 84 लख पड़े वो बाल मिले नहीं भक्त, प्रकटे पितर भूत पलित बिना हरि नाम दूजी अणरी। महाराज फरमाते हैं कि अब जगत में पितर में भी 4 योनि होती है, आधा राक्षस आधा पितर। कई गुड़कड़े रहते हैं, कई बिल्कुल दुखी रहते हैं, बहुत जबरदस्त। कई प्रकार की योनियों में भूत प्रेत आत्माएं। इस प्रकार से महाराज फरमाते कौन होती है, जिसके अशुभ देव घट में बहुत ज्यादा। तो अशुभ देव के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गोगो पुजे गिमार गुसाई सानियो, पितर तजीजे सेंग मूंगा मनोरथ जान। गोगो पुजे गिमार, जिसके बुद्धि पे विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, आध्यात्मिक निर्णय नहीं करता है, बेरंग अर्थ कर करके सबको भरमा देता है, वो महाराज फरमाते गोगा यानी मूर्ख गिमार है। गोगे का मतलब क्या, गिमार, मूर्ख ज्ञानी। गुसाई सानी, अधगेले के जैसे। पितर तजीजे सेंग मूंगा मनोरथ जान। पितर मूंगा पूजने वाला कौन है, जिसके मनोरथ सिद्ध करता है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये सब अशुभ देव घट में बैठे हैं। तो इसको तजो, जो तेरे घट में बसे हुए हैं पितर का, कि बाहर शुभ देव आत्माओं के लिए कह रहा है, आत्मा तो ब्रह्म है, आत्माओं के लिए क्या रख करे। तो तेरे पंच तत्व में जो बैठे हैं उनको निकाल। जब आत्मा उज्जवल होगी तब आत्मा परमात्मा की भक्ति कर सके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से बिना हरि नाम के आत्मा दुखी रहती है। महाराज फरमाते आन मानो तो किसको मानो, तो आन देव को छोड़ इसी विद त्यागिए, के सुखदेव इन रीत भजन सो लागिए। आन देव को छोड़, ये शरीर के अंदर जो अशुभ देव है, ये आन देव, इनको छोड़ और इनको त्याग, तब तू भजन में लग सकता है, नहीं तो भजन में लग नहीं सकता। तो हुए सो राक्षस दानो गुग, पक्षु सोई पक्षी सोई कीट, हुए कर गुग पितर अगत, गत ने काय लिया बिन नाम भर में जुग माय। ये सब जीव अगति में जाते हैं। अगति किसको कहते हैं, जिसको स्थान नहीं, जिसको कोई आगे दे ही नहीं मिलता,
अगति उसी को कहते हैं। अगति की कई प्रकार से जीव अगति में जाता है। असत्य भाषण देने से अगति में, किसी ब्रह्म आत्मा से घृणा करने में अगति में, कई प्रकार से महाराज फरमाते कर्म बंधन में लीन रहता है, वो भी अगति में। सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय, वहां के संग सुखराम के जीव गता। जो सिकल विकल चर्चा करता है और वो जीव समझता नहीं है, सिकल विकल अडंग बडंग उथल पुथल अर्थ करता रहता है और जीव उसको सुनने वाले हाँ बढ़ते रहते हैं, वो भी महाराज फरमाते गति रुक जाए। वाचने वाले की तो रुकेगी, सुनने वाले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगति में जाता है तो कई, महाराज फरमाते इसकी कोई सीमा नहीं रहती है कि अगति से कद छूटे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कई प्रकार से महाराज ने निर्णय किया अगति का, कि संसार में सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान ग्रंथ महाराज फरमाते गुरुदेव है, तत्त नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार फिर ममता मारो। ये साख सुखराम जी की एक मेरी है। महाराज फरमाते ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ये शरीर है, शरीर को दिन का पात्र है जो ऐसा निर्णय समझावे, भांत भांत कर आध्यात्मिक निर्णय समझावे, उसको ठेठ तक का ज्ञान करावे, तब दिन का पात्र। जो अनबे ग्रंथ बनाते हैं वो सदगुरु पदवी का पात्र। कहते हैं मैं जुगो जुग गुरु की महिमा तो गाई है, पर उसकी गाई है जिन्होंने ग्रंथ बनाए हैं, जिनको सृजनहार से पदवी मिली है, जिन्होंने महाराज फरमाते सही रास्ते का निर्णय किया, उसको लिखा दिन का मान, चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, तासिर खून अपार है कहत बड़े नहीं कोई, कहत बड़े नहीं कोई पड़े अगत के माई, ताए की गत न काई। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई। अब सतगुरु रूपी संत कौन है? जिसको सृजनहार से अणबे की परवानगी मिली है, उसको पदवी दी है सृजनहार। वो भी कहते हैं सुखराम जी के अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, अणबे ज्ञान है गुरुदेव, ये भगवान। गुरु पदवी हमारी है पदवी, परंतु खास सतगुरु ये अणबे ज्ञान तिरवो वाकिला। इस अणबे ज्ञान के पीछे तिरोगे ये प्राणी, ऐसा निर्णय किया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उसका भ्रम से पर्दा हटेगा, तब बुद्धि पे विवेक और वैराग आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं होवे सो स्वान सिसांग सलेस, बंधीजे जीव सुनावे ब्लेस, भटके जीवन पावे मोख, सदा दुख होय कहीं नहीं पोक। सदा ये आत्मा दुख में पड़ी रहती है, अगति में जाता है वो गर्भ से भी ज्यादा दुख, न हर का और न घर। अध बिचली कूलर बुरी दोनों दिन सुईचा, दुबद्या माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पेलो। अब बताओ कैसा हाल होगा उस जीवन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते शरीर के अंदर ही समझ जाओ, ये महापुरुषों के वचन सुन करके और बुद्धि पे विवेक वैराग का गुण समझो और चिंता करो, दूजों की नहीं खुद की करो कि मेरा क्या हाल है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस मन को समझा लो, ये मन ही है सब कुछ करने वाला। छाड़ छाड़ मन सभे विकारा, कहाँ रहो मुरझाई। जब ऐसा आध्यात्मिक निर्णय सतगुरुदेव चेतावनी देते हैं तो ये मन जब विषय रस में रहता है तो ये मुरझाता है सुनकर।
दुखी होता है। जिसके क्रोध अहंकार ज्यादा होता है वो बहुत दुखी रहे। तब ये आत्मा समझ करके चेतन होकर के कह रही है कि सुन मन समझ साच गे लीजे भांत भांत समझाऊं, गुरु प्रताप समझ में पाई तुझ हेला दे जाऊं। मैं तेरे को समझा रही हूं। गुरु के प्रताप से मेरे को समझ आई। गुरु का प्रताप कौन सा? अनभे ज्ञान गुरुदेव भगवान। इस अनभे ज्ञान का जब आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे समझ आई, तब हे मन में तेरे को आतुरता कर। अगर तू मेरे संग आ जाएगा, भक्ति में प्रेम में लीन हो जाएगा, तो तेरे को भी नहीं आना पड़ेगा और मेरे को। ये मैं हिला तेरे को ऐसा ज्ञान समझ कि मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में भेड़ न दूजो आम। मन का मता बिल्कुल मिटा, मन के मते न चालिए, हे शिष कहूं मैं तू। ज्ञान केवे सो साजुरे भाई, जो ज्ञान केवे उसको धारण कर। मन का मता मत। ये जितने भी बैरंग अर्थ करते हैं सब मन के, जितने भी सुन सुन करके और बैरंग अर्थ में। क्यों? इससे आराम रहता है। मोक्ष भी हो जाएगी, गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, और बैरंग अर्थ कर करके सबको छोड़ छोड़ के बैठ, हमें किसी की जरूरत। महाराज पर पंच तत्व तो देवों का ही तो शरीर है। देवों को शरीर से तो सारा कार्य कर रहा है। किसको छोड़ा फिर? जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश सबको काम में ले रहा। सूर्य चंद्रमा हवा सब काम में ले रहा। कोई से भी देव नहीं छूटते हैं। देवों के शरीर से ही तो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। शुभ देव तो सहायता करते हैं और अशुभ देव भक्ति में रोड़ा अटकाते हैं। इसलिए हे मन तेरा मता मिटा दे और ज्ञान के कहने में चल, तो तेरी गर्भ की चेतावनी जो है वो सफल हो जाए और आत्मा परमात्मा में मिल। राम राम राम। बोलो राम। धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जात मोक्ष के मार्ग ने अनंत कोटि संतान। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।